अस्सलाम वेलकम टू एसएफ कुकिंग फैमिली। कैसे आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अच्छी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे। आज ना अब हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी किस्म की फ़िश फ्राई की रेसिपी। फ़िश फ्राई करने में लोगों को बहुत से छोटे मोटे मसाइल का सामना होता है, जो कि आज हम आपको बता देंगे कि कैसे हल करने हैं। तो मज़ेदार से पकौड़ा टाइप फ़िश फ्राई हम करेंगे आज। फटाफट हो जाएगी और बहुत ही यमी बनेगी, बहुत ही यमी की। बस आपने वीडियो को ध्यान से देखना है और सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। तो चलें फटाफट से मज़ेदार पकौड़ा टाइप फ़िश फ्राई बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें। तो चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे जनाब हमने ली है 2 किलो फ़िश, रोहू फ़िश है ये, और छोटे छोटे पीसेस में कटी हुई है। और जनाब इसको हमने, ये थोड़ी सी आपको पीली पीली नज़र आ रही होगी, वो इसलिए कि इसको नमक और सिरके से वॉश किया है। 1 बड़ा चम्मच नमक का आपने लेना है और आधा कप सिरका 2 किलो फ़िश में, और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने 5-7 मिनट इसको भिगो के रखना है। और फिर अच्छी तरह से इसको धो लेना है। इतनी अच्छी तरह से धोना है कि सिरके की जो तेज़ी है ना और जो उसकी खटास है वो इसमें से निकल जाए। अच्छी तरह से इसको धो के तो हम रखेंगे साइड पे, ताकि ये अच्छी तरह से नुचड़ जाए, पानी इसका रिमूव हो जाए जितना हो सकता है। और फिर हम इसको एक मज़ेदार सा मसाला लगाएंगे जिसको हम बना लेते हैं। इसमें मैंने 1 टीस्पून नमक का डाला है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। 2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स के डाले हैं और रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून डाला है। 1/2 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी का डाला है और दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून डाला है और 1 टेबल स्पून दरदरा पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। और 1/2 टीस्पून इसमें जाएगा अजवाइन का। हाथों में अगर थोड़ा सा मसल के डालें ना, तो इसकी खुशबू जो है ना वो 2 गुना हो जाती है, और अजवाइन के बगैर तो फ़िश नामुकम्मल है। थोड़ा स्पाइसी बनाना है तो 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डाल लें, और ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो ज़्यादा डाल लें। अच्छी तरह से मिक्स करके इसको हम डाल देंगे फ़िश के ऊपर। और यहाँ पे मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, उसको पानी में भिगो के तो उसकी गुठलियाँ निकालनी है, और ये पल्प रह गया हमारे पास, वो इसमें शामिल कर देंगे। और इसमें 3 अदद लेमन जो है ना उसको भी स्क्वीज़ कर लेंगे। ठीक है, ये 3 नींबू भी हमने इसमें निचोड़ दिए। और अब हमने क्या करना है, नींबू निचोड़ने के बाद इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। हाथ अच्छी तरह से धो लें, क्योंकि ये काम हाथों से ही होगा। और हाँ, इसको मिक्स करते हुए थोड़े बहुत कांटे भी हाथों को चुभते हैं, बट इट्स ओके। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये देखें जी, मिक्सिंग होगी हमारी अच्छी तरह से। अब इसको डांप के हमने रख देना है। कम से कम 12 घंटे इसको फ्रिज में रख दें, 24 घंटे भी वैसे आप रख सकते हैं। इस दौरान क्या होगा कि फ़िश जो है ना, इसका पानी जो है ना रिलीज़ हो जाएगा, और इसके मसल्स जो है ना वो अलग-अलग हो जाएंगे। जो आपको बाज़ार में फ़िश तली हुई मिलती है ना, वो पीसीज हो रहे होते हैं उसके अलग-अलग, और वो आप फोम की तरह नहीं लग रही होती। वो इसी वजह से होती है कि उसका पानी इस तरह से वो रिमूव कर लेते हैं। और दूसरा ये कि उसको रेस्ट दिया जाता है। बल्कि मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब आप फ़िश लाते हैं उस दिन ना बनाएं, अगले दिन उसको बनाएं। एक दिन अगर आप फ्रिज में रख लेंगे ना, तो मज़े की फ़िश बनेगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है और 2 चुटकी इसमें नमक डाला है, 2 चुटकी अजवाइन डाली है, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स का, और 1 कप पानी डाल दिया है। और इसको मिक्स कर लेते हैं। ये हमने फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में बनाना है। अभी पानी मुझे कुछ कम लग रहा है, तो आधा कप पानी मैं और डाल देती हूँ। और इसकी जो हमने कंसिस्टेंसी है वो किस तरह से रखनी है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, हम इसको चेक करते हैं। 1 चम्मच इसमें डुबोएं ऐसे, और पीछे इसको ज़रा फिंगर से इस तरह से करके देखें। अगर ये आपस में मिक्स नहीं हो रहा, इस तरह से इसके अंदर लाइन बन जाती है, तो इसका मतलब है कि ये इसकी जो ठीक है इसकी थिकनेस, क्योंकि इससे कोटिंग ना तो ज़्यादा मोटी होगी और ना पतली। अब फ़िश को इसमें डिप करेंगे, और ऑयल हमने पहले से गर्म करने के लिए रखा हुआ था। पहले हमने तेज़ आंच पे ऑयल गर्म किया है, और लेकिन अब मछली डालने के बाद हम इसको थोड़ा लो कर देंगे, और मीडियम फ्लेम पे इसको हमने फ्राई करना है। कोशिश करें कि जो आप पैन लें जिसमें आप फ़िश को फ्राई कर रहे हैं, उसका तला ज़रा मोटा होना चाहिए। और इसको आपने पका के ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमने इसको डिहाइड्रेट पहले किया हुआ है। 7-8 मिनट या मैक्सिमम 9 मिनट में फ़िश हमारी बहुत अच्छी सी फ्राई हो जाएगी। ये देखें जी, बहुत अच्छी सी हमारी फ़िश जो है वो फ्राई हो गई। अब हम इसको निकाल लेते हैं, और जो हमारे पास दूसरे पीसेस पड़े हैं उसको भी हम इसी प्रोसीजर से फ्राई कर लेंगे। फ़िश को मैं जैसे भी आपको पहले भी बताया, मैं दोबारा बता रही हूँ कि आपने एक दिन फ्रिज में अगर रख लिया ना, तो समझे आपकी फ़िश का जो आधा काम है ना वो आसान हो जाएगा, और फ़िश बड़ी मज़े की बनेगी। ये देखें जी, ये हमारी फ़िश जो है वो रेडी हो गई है। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें अंदर से कितनी अच्छी पकी हुई है। और मैं अभी आपको मज़ीद तोड़ के दिखाती हूँ कैसे इसकी, ये देखें डिहाइड्रेट होने की वजह से ये देखें इसकी टुकड़ियाँ कट रही हैं अब। और वो बाज़ार वाली फ़िश और एक क्रिस्टल
की तरह की ना इसमें लुक आ रही है। ये देखें टुकड़ियाँ कैसे कट रही हैं, ये इसी वजह से है कि हमने फ़िश को डिहाइड्रेट किया है और इसको रेस्ट दिया। जी तो जनाब, कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की रेसिपी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। फिर मिलेंगे किसी नई मज़ेदार और सुपर यमी रेसिपी के साथ। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी। अल्लाह हाफिज़।